हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का S1 कोचिंग सेंटर के इस खास वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स में वन लाइनर करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो जनवरी से लेकर के जो सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो के लास्ट में हम लोग फिर क्या देखेंगे कि जो 2024 का अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो सब भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे इसमें। और ये वीडियो आपको बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा ना तो आपको यहाँ एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं दिखेगा, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सितंबर मंथ से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या कि हाल ही में किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में इसी को किया गया है। ठीक है, अगला है कि आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए ये भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कहा कि एशिया कप 2025 में MVP, इसका मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है। तो कुलदीप यादव ने जीता है। अगला है कि एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस भारतीय ने जीता है। तो अभिषेक शर्मा ने जीता है। फिर देखिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि 1 अक्टूबर 2025 को कहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। तो नई दिल्ली में। अगला है कि किस भारतीय को UNEP और प्लेनेट ए के द्वारा 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया। तो देखिए जिनाली मोदी, ठीक है, जो कि पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत ने 28 सितंबर 2025 को किसको हराकर एशिया कप खिताब जीत लिया है। तो पाकिस्तान को। उसके बाद सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य राज्यों में से कितने देशों ने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दिया है। 157 देशों ने दिया है। अगला है कि महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली। तो 10,000 रुपये। उसके बाद कि महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई। तो बिहार में किया गया है। अगला है कि लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किर स्टारमर को, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है देखिए स्टारमर को भारत और ब्रिटेन के संबंध मजबूत करने के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया इसमें। ठीक है, अगला है कि टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है। तो टीम यूरोप को हराकर जीता है। उसके बाद अगला क्या कि 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दिया है। तो जनरल अनिल चौहान का। उसके बाद कि 2025 में पुरुष बैलोन डी'ओर किस फुटबॉलर ने जीता है। तो किलियन एम्बापे ने जीता है। किलियन एम्बापे। अगला है कि लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो एताना बॉनमाटी बन गए थे। नाम याद रखिएगा, एताना बॉनमाटी। उसके बाद कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र जो कि 2025 की थीम क्या है। तो बेहतर साथ, शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 साल और आगे ये है। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की एक रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस देश में किया है। तो मोरक्को में किया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला। तो 12th फेल फिल्म को। ठीक है, अगला है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो बिहार में किया गया। देखिए ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है। तो हम बाउंड को। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश में की जाएगी। तो भारत में की जाएगी। चर्चित सदाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत के द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो देखिए चाबहार जो है ना ये ईरान के साथ मिलकर किया जा रहा है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई। तो स्मृति मंधाना। फिर है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो मोहनलाल विश्वनाथन नायर जो कि मलयालम सुपरस्टार हैं। अगला है कि H1B वीजा क्या है जिसकी फीस सितंबर 2025 में बढ़ाकर
$1 लाख कर दिया है। तो विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवर के लिए वर्क वीजा ये है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है, तो चीन ने किया है। उसके बाद अगला क्या है कि नए जीएसटी सुधारों जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू के तहत कितने मुख्य कर स्लैब हैं, तो 2, एक 5% का, दूसरा 18% का है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारी युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा किया है, तो बिहार सरकार ने किया है। अगला है कि केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया, तो बेंगलुरु ने किया है ये। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है, तो शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत किसी भी देश पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा, तो सऊदी अरब हो गया। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट भुगतान के लिए यूपीआई लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है, तो 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया है। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंचा, तो देखिए इसमें भारत 38वां स्थान पर रहा। अगला है कि सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार यूएन ओमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर सीमा सामी बहुस को। अगला है कि हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो स्विट्जरलैंड रहा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि वर्ष 2025 में भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो देखिए इस बार भारत ने 99वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है, तो मध्य प्रदेश में किया है। सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया, तो अपोलो टायर्स को। उसके बाद अगला है कि हाल ही में कौन वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। उसके बाद अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से आदि कर्म योगी अभियान का शुभारंभ किया, तो मध्य प्रदेश से किया। अगला है कि 2025 में भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण क्या था, तो रूसी कच्चे तेल के आयात से जुड़ी भारतीय वस्तुओं पर 50% का शुल्क। अगला यहाँ पे क्या कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी और 57 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया ने जीता है। अगला है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो जापान में किया जा रहा है। अगला है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। फिर है कि विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम क्या था, तो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। अगला है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दिया, तो 21, तो अनुच्छेद 21 के तहत। उसके बाद अगला है कि 2025 में ISSF मतलब इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ईशा सिंह ने जीता है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि भारत ने 14 सितंबर 2025 को एशिया कप 2025 में दुबई में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो कुलदीप यादव को चुना गया इसमें। अगला है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च कब तक 1 करोड़ रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, तो 2027 तक। अगला है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एरोमिक्स विकसित किया है, तो रूस ने किया है। उसके बाद अगला है कि भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो ऑपरेशन राहत शुरू किया है। उसके बाद अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2070 तक। अगला है कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार जो कि अर्थशास्त्र में मरणोपरांत किसे दिया गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया गया। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि महिला विश्व कप 2025 का आयोजन जो है किस देश में किया जाए, जिसके लिए ICC ने व्हील टू विन अभियान शुरू किया, तो भारत और श्रीलंका के लिए। उसके बाद कि IIS अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ पर शुरू किया गया, तो दुबई में। उसके बाद कि 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो सुशीला कार्की बनी। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में
किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इंदौर को। अगला है कि भारत ने विश्व का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ पर लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में किया। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ कब करेंगे? तो मध्य प्रदेश धार से करेंगे। ठीक है। अगला है कि ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में किसने अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा दिया जाने वाला कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता? तो ये यूनुस अहमद ने जीता है। उसके बाद अगला है कि हाल ही में किस देश के युवा प्रदर्शनकारियों ने अपने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में आग लगा दिया है? तो नेपाल में। अगला है कि भारत की साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गया? तो 80.9% हो गया है। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जो त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश है। अगला है कि सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। कितनावां है याद रखिएगा, 15वां है। ठीक है। इनके पहले कौन थे? तो जगदीप धनखड़ जो कि 14वां थे। अगला है कि 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो केपी शर्मा ओली ने। उसके बाद अगला है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख स्वास्थ्य और जनसंख्या संकेतकों में अग्रणी रहा? तो केरल रहा है। अगला है कि यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आर्यना सबालेंका ने जीता। ठीक, आर्यना सबालेंका ने। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। अरे कहाँ पर हो रहा था? तो बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि सितंबर 2025 में काठमांडू नेपाल में जेएनजेड के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। उनकी मुख्य मांग किया था? तो सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेने का। अगला है कि यहाँ पे हाल ही में डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो ओडिशा में किया है। अगला है कि देखिए UNFPA इंडियन की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो कीर्ति सेनन को किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि यूनेस्को के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि सात्विक साईराजा रंकरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पेरिस BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। अगला है कि 5 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस। उसके बाद है कि अगस्त 2025 में भारत ने कितना GST संग्रह दर्ज किया है? तो 1.86 लाख करोड़। अगला है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर परियोजना लगाने की घोषणा किया है? तो गुजरात में। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत की यात्रा किया? तो शेरिंग तोब्गे हैं। अगला है कि भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो विक्रम 3201 ये नाम है। विक्रम 3201 सेमीकंडक्टर चिप कहाँ पर विकसित किया गया था? तो इसरो के सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला जो कि चंडीगढ़ में वहाँ पर। उसके बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ बन रहा है? तो धोलेरा, गुजरात का धोलेरा में बन रहा है। अगला है कि किसने अंबानी परिवार की वन तारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। अगला है कि सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी GST दरें बरकरार है? तो 5% और 18%। अगला है कि भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने अभ्यास मैत्री के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया? तो मेघालय में किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत को वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला? तो देखिए भारत को वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड रहा। हाल ही में किसी एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजय मेहता को किया गया है, ADB का नया अध्यक्ष। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ कार्बन व्यापार और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने। अगला है कि अजय बाबू वल्लूरी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के यशोभूमि में।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या कि अगस्त 2025 तक कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहले स्थान पर रहा, तो राजस्थान रहा। नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है कि किस भारतीय एनजीओ ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है, तो एजुकेट गर्ल्स, जो कि विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए फाउंडेशन के लिए किया गया है। ठीक है। अगला है कि 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला एजुकेट गर्ल्स एनजीओ किसके द्वारा शुरू किया गया, तो देखिए 2007 में सैफीना हुसैन द्वारा, जो कि राजस्थान में शुरू की गई और स्कूल से बाहर लड़कियों को पढ़ाई से जोड़ने पर काम कर रही है। नाम याद रखिएगा, सैफीना हुसैन, कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद देखिए कौन 31 अगस्त को तियानजिन चीन में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि अगस्त से सितंबर 2025 में भारत ने मिस्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया, तो ब्राइट स्टार। ठीक है, ब्राइट स्टार। अगला है कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी किया है, तो गूगल के साथ साझेदारी किया है। चलिए अब हम लोग अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में कौन है जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तो पूर्व बीएसएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बने हैं। अगला है कि भारत किस देश के सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिक भेजेगा, तो मिस्र के साथ हो रहा है यह अभ्यास। अगला है कि भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया, तो ताइवान के साथ किया है। अगला है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा, तो बेंगलुरु रहा। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर, तो बेंगलुरु। उसके बाद है कि फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा, तो गोवा करेगा। अगला है कि किस भारतीय भारोत्तोलक ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो खूम कच्चम संजीता चानू। ठीक है, नाम याद रखिएगा, खूम कच्चम संजीता चानू। ठीक है। अगला है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने 104वां स्थान प्राप्त किया है, तो दिल्ली ने किया है। अगला है कि आईएमडी के द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स रैंकिंग 2025 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख ने किया है। ठीक है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। उसके बाद अगला क्या है कि हाल ही में भारत में किस नाम से महिला सुरक्षा पर एक रिपोर्ट जारी किया है, तो राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय को आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो उर्जित पटेल को किया है। उसके बाद है कि अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का 2 देशों का दौरा किन 2 देशों का कवर करता है, तो जापान और चीन का दौरा करेंगे। अगला है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा, तो 7.8% रहा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भारत के कितने शिक्षकों का चयन किया गया, तो 45 शिक्षक का चयन किया गया। अगला है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स मीट 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि एससीओ समिट्स का आयोजन कब और कहां पर हो रहा है, तो 31 अगस्त से 1 सितंबर को तियानजिन, जो कि चीन में है, वहां पर हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 24 अगस्त को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के रैंक क्या रहा, तो 131वां स्थान रहा। अगला है कि वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 8 पदक जीते। ठीक है, जिसमें 4 सोने यानी कि गोल्ड का, 2 रजत और 2 कांस्य से पदक जीते। अगला है कि मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो 48 केजी भार वर्ग में। नेक्स्ट है कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट देखिए 01 कहां पर सफलतापूर्वक किया, तो श्रीहरिकोटा में किया। अगला है कि एक्सरसाइज मैत्री भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो थाईलैंड। ठीक है, उसका 14वां संस्करण मेघालय में हो रहा है और कब से कब तक, 1 से 14 सितंबर 2025 तक हो रहा है। अगला है कि यूएस ने भारत में अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया, तो सर्जिया गौर को। ठीक है, सर्जिया गौर को। अगला है कि 27 अगस्त से अमेरिका का भारत पर कुल कितना टैरिफ लागू होगा, 50%। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है, तो स्वदेशी मल्टी डोमेन एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना, ये है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करें, ठीक, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि भारत और चीन ने किस पारंपरिक व्यापार मार्ग को फिर से खोलने पर सहमति जताई है? तो सिपकी ला, जो कि हिमाचल प्रदेश का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे 2025 पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर मिला है? तो अमिताभ घोष को मिला, ठीक। और इन्हें उनकी पर्यावरण आधारित लेखन के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। किनको? अमिताभ घोष को। कौन सा पुरस्कार? तो 2025 पुरस्कार अवार्ड फॉर लिटरेचर के लिए। अगला है कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में शामिल हुआ? तो कच्छ का रण हो जाएगा, ठीक है, गुजरात का। अगला है कि डुरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया। अगला है कि यहाँ पे बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो काजल दोचक ने जीता है। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो अमेरिका ने किया है। अगला है कि सारा एरानी और एंड्रिया वावासोरी ने किस टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीता? तो यूएस ओपन जीता है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो चंद्रयान 3 का। अगला है कि हाल ही में सरकार के द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धन आधारित गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो 2035 तक। अगला है कि भारत सरकार की योजना कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की है? 2040 तक। अगला है कि हाल ही में अंडमान सागर में कौन सा चक्रवात बना? तो शक्ति-1 बना है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की निवासी मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? तो राजस्थान का श्रीगंगानगर में। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितना है? तो 5000+ किलोमीटर का है। नेक्स्ट है कि नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो महाराष्ट्र करेगा। अगला है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो देखिए HDI में भारत का स्थान 130वां है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल स्टार्टअप्स इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो साइलेक्स 25 नाम है, साइलेक्स 25। अगला है कि हाल ही में भारत ने कौन सी नई नीति लॉन्च किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2025। अगला है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन। अगला है कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चेस कप 2025 जीता है? तो डी गुकेश। अगला है कि कौन से चीनी अधिकारी 18 अगस्त 2025 को सीमा वार्ता के लिए भारत आए हैं? तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी। अगला है कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार से कितने रुपए मिलेंगे? तो 15,000 रुपये मिलेंगे। अगला है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ कौन है? तो हिमालयन किंगफिशर है। उसके बाद है कि किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला? तो वाराणसी को मिला है। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 मिला है? तो सुनीता नारायण को मिला है। अगला है कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक खेलों में। अगला है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा ये। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गई? तो रोहित कृष्णा बने। तो अगला है कि मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किस मिशन की घोषणा किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र का। उसके बाद कि 2025 में अवैध प्रवासन और जनसंख्याकी बदलाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा राष्ट्रीय मिशन घोषित किया है? जनसंख्या स्थिरता मिशन लॉन्च किया है। अगला है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो विंसेंट कीमर ने जीता है। उसके बाद है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो बबीता फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने। उसके बाद है कि 2028 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा। उसके बाद अगला है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ड्रोन स्कूल किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। उसके बाद अगला है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे किया गया है, तो अमोल को किया गया, ठीक है, अमोल को। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि इस साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है, तो न्यू इंडिया थीम है, ठीक है, न्यू इंडिया। उसके बाद देखिए क्लीन एयर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा भारतीय राज्य शहर रहा, तो इंदौर रहा। अगला है कि भारत से 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता, तो सोनम वांगचुक ने जीता, ठीक है, जो कि लद्दाख के शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को सतत विकास और शिक्षा में योगदान के लिए मिला है। अगला क्या है कि 2025 फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप किस देश ने जीता, तो स्पेन ने जीता है। उसके बाद है कि अगस्त 2025 में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो नीरज चोपड़ा बने हैं। अगला है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा 2025 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस भारतीय हवाई अड्डे को चुना गया है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो स्मिता सभरवाल को किया गया है। अगला है कि अगस्त 2025 के मध्य में कौन सा नया कानून भारतीय कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हुआ, तो आयकर अधिनियम 2025। अगला है कि निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है, तो नासा का है ये। अगला है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है, तो अहमदाबाद में। उसके बाद अगला है कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एस कृष्णन को, ठीक है, और BVR सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे ये। अगला है यहाँ पे कि नीति आयोग को SDG इंडिया इंडेक्स 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा, तो केरल रहा। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेलों के फाइनल में पहुंची, तो वुशु खेल में। अगला है कि 2025 का राष्ट्रीय युवा आइकन पुरस्कार किसने जीता, तो R प्रज्ञानंदा ने जीता है। न्यूमेबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो मैंगलोर, जो कि कर्नाटक का है। अगला कि संघाई सहयोग संगठन की 25वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश में आयोजित की जाएगी, तो चीन में। अगला है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 354 बोगियों वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया है, तो रुद्रास्त्र किया है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड 2025 जीता है, तो इसरो ने जीता है। उसके बाद कि MS स्वामीनाथन की स्मृति में कौन सा वैश्विक पुरस्कार स्थापित किया गया, तो MS स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले हैं। उसके बाद किसने पोलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो अन्नू रानी ने जीता है। उसके बाद कि वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान किस भारतीय शहर को मिला, तो बेंगलुरु को मिला। उसके बाद कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो लक्ष्य सेन ने जीता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका के द्वारा भारतीय आयात पर घोषित कुल टैरिफ कितना हो गया, 50%। अगला है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार मिला है, तो रंजना अग्रवाल को मिला है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास 2025 हुआ, तो फ्रांस के बीच। उसके बाद कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे, तो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ठीक है। अगला है कि पहला चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता, तो मैग्सन कार्लसन ने जीता है। अगला है कि भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 40% भाग किससे खरीदता है, तो रूस से खरीदता है। उसके बाद अगला क्या है कि हाल ही में किसे 2025 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो मैक्स वर्स्टेपन को मिला है। उसके बाद किसे हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो AP सिंह बने हैं, ठीक है। उसके बाद कि UN ओमन इंडिया का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो तापसी पन्नू को किया गया है। उसके बाद है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो AP सिंह बने। अगला है कि हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार लाहौटी को। अगला है कि किस भारतीय शहर को हाल ही में 2025 यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है, तो नई दिल्ली को। अगला है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता, तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता है। अगला है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है, तो रानी मुखर्जी ने जीती है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो कटहल ने जीता है। अगला है कि हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है, तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने किया है। उसके बाद है कि हाल ही में किसने थल सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है, तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने। अगला है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजन ने किया है। अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा
प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अब हम लोग जुलाई मंथ के सभी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2025 किस भारतीय को मिला है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? तो ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। अगला है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। अगला है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद है कि साल 2025 का फीडे महिला विश्व कप टाइटल किसने जीता? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। अगला है कि दिव्या देशमुख ने 2025 का फीडे महिला विश्व कप टाइटल किसे हराकर जीता है? तो हम्पी कोनेरू को हराकर जीता है ये। अगला है कि पेन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गीतांजलि श्री को। उसके बाद है कि भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ कहां पर चलाया? तो मणिपुर में चलाया है। उसके बाद है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। अगला है कि जुलाई से अगस्त 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। उसके बाद है कि कौन 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बने? तो PM नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग में नियुक्त किया गया है? तो BN कृष्णा को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनघरिया को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है कि DG यात्रा पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उड्डयन से, ठीक है, एविएशन से संबंधित है। अगला है कि हाल ही में किस शहर ने G20 स्मार्ट सिटी चैलेंज जीत लिया है? तो सूरत ने जीता है। उसके बाद है कि नासा का कौन सा मिशन है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक शील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ट्रेजर्स मिशन ये नाम है। उसके बाद है कि भारत के सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो PM नरेंद्र मोदी बन गए हैं। सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। अगला है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट ने भारत में 77वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद है कि भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो देखिए तमिलनाडु में। उसके बाद है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितना है? तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 36 है। उसके बाद है कि किसे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को। उसके बाद अगला है कि जुलाई 2025 में भारत UK मुक्त व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? तो नरेंद्र मोदी और किर स्टारमर ने, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, किर स्टारमर। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार क्या है? तो दुनिया का सबसे उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। उसके बाद है कि हाल ही में मेरी पंचायत ऐप ने किस शहर में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड ने। अगला है कि भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होगा? तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच। उसके बाद है कि भारत का पहला सोलर पावर गांव कौन बना? तो धुंधलिया गांव, ठीक है, जो कि गुजरात का यह गांव 100% सोलर गांव पर आधारित है। तो याद रखिएगा धुंधलिया, जो कि गुजरात गांव का है। अगला है कि वर्ल्ड सोलर समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने किया? तो भारत ने किया है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन है जिन्होंने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है? तो गीता गोपीनाथ हैं। अगला है कि भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली है? तो USA से मिली है। उसके बाद है कि निम्न में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो जगदीप धनखड़ ने। उसके बाद है कि जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के इनसाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। उसके बाद है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है? तो चंपारण डायरी को। अगला है कि 22 अप्रैल को घातक पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को, ठीक है।
उसके बाद है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। उसके बाद है कि बिश्केक में आयोजित अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा, तो 26वां स्थान पर रहा। उसके बाद है कि जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है, तो सिम्बेक्स नाम है। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो इंदौर को। उसके बाद है कि QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती भारतीय शहर कौन सा है, तो दिल्ली है। अगला है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया, तो आकाश प्राइम का, ठीक है, आकाश प्राइम। उसके बाद है कि आकाश प्राइम कितनी दूरी तक हवाई लक्ष्य नष्ट कर सकता है, तो 25 से लेकर के 30 किलोमीटर तक। उसके बाद कि टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र किस शहर में शुरू किया, तो मुंबई ने किया, मुंबई में, ठीक है। उसके बाद कि न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का। उसके बाद कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों की अंतरिक्ष प्रवास के बाद किस तट पर वापसी किया, तो कैलिफोर्निया के तट पर वापसी किया है। उसके बाद है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो अहमदाबाद, और दूसरा स्थान भोपाल ने। उसके बाद है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो लीला अबुलेला को, ठीक है, लीला अबुलेला। अगला है कि ऐतिहासिक जिंजी किला किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया, तो वर्षा देशपांडे को, ठीक है, वो दलित महिला विकास मंडल के संस्थापक हैं वो। उसके बाद कि जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है, तो सिंगदूर ब्रिज, जो कि कर्नाटक में है ये। अगला यहाँ पे है कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो जानिक सिनर ने जीता, ठीक है, जानिक सिनर। अगला है कि विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है, ईगा स्वियाटेक। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्या है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो 12,331 परमाणु हथियार मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि जुलाई 2025 में हरिकृष्णन ए भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो कितनवा, तो 87वां बने, 87th, ठीक है। उसके बाद क्या 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। अगला है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है, तो देखिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को किया गया है। उसके बाद है कि जुलाई 2025 में भारतीय सेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो देखिए श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना यही है। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि 12 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मलाला दिवस। अगला है कि वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने में गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है, तो 227 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है। उसके बाद कि किसने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है। अगला यहाँ पे देखेगा कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय आयोग से वर्ष 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने की मंजूरी प्राप्त हुई है, तो ये बुल्गारिया को हुआ है। अगला है कि कजाकिस्तान में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते, तो 11 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से देखिए 3 स्वर्ण पदक है, 5 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक हैं। अगला है कि हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में, जो कि MP में, मध्य प्रदेश में है। अगला है कि हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है, तो अमेरिका पार्टी। उसके बाद कि ICC ने हाल ही में अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है, तो संजोग गुप्ता को। अगला है कि भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती किया, तो 50% का। उसके बाद कि 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, वहीं पर किया गया। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में किन स्थान पर रहा, तो चौथा स्थान पर रहा।
उसके बाद है कि हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो रूस बन गया। उसके बाद है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की किस छात्रा को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया? तो सुकन्या सोनोवाल को। उसके बाद है कि नासा ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो हेलियोस्वर्म। ठीक है, हेलियोस्वर्म। अगला है कि भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सी फ्लड नाम है। उसके बाद है कि भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां पर शुरू हुआ? तो इंदौर में हुआ। उसके बाद है कि जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता? तो गुकेश डोमाराजू ने जीता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्या है कि हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर का है, इसका निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि 3 जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन के द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ये नाम है। अगला है कि जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान को। अगला है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना। उसके बाद है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद है कि हाल ही में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया है? तो रूस देश के सहयोग से तैयार किया गया है। अगला है कि भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो गाजियाबाद में किया गया है। उसके बाद है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो रेल वन ऐप लॉन्च किया है, रेल वन। चलिए अब हम लोग जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इट मीन्स RAW रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो पराग जैन नियुक्त हुए हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ईरान ने किया है। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 167 देशों में से भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 99वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट में। अगला है कि हाल ही में ईरान ने ऑपरेशन बासायर अल फतह के अंतर्गत किस देश में अमेरिकी एयर बेस पर आक्रमण किया? तो कतर में किया है। उसके बाद है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत विश्व स्तर पर कितनावां स्थान रहा? तो शांति सूचकांक में भारत 115वां स्थान पर रहा। ठीक है। उसके बाद अगला है कि जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICC ऑन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। उसके बाद है कि ICCS सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? तो देखिए ये शुभांशु शुक्ला, तो ISS का सर्टिफिकेट पाने वाले। ठीक है। अगला है कि सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हुआ है? तो किशन गंगा और रतली, नाम याद रखिएगा, किशन गंगा और रतली। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई, जिसमें भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? तो किंग दाओ में किया गया था, किंग दाओ। अगला है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? तो द हेग, नीदरलैंड के द हेग में आयोजित किया गया था नाटो शिखर सम्मेलन। अगला है कि हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में शामिल किया गया है? तो सल्लखन फॉसिल पार्क सोनभद्र उत्तर प्रदेश का। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। उसके बाद है कि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस की यात्रा पर गए हैं? तो एक्जियम 4। उसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्जियम 4 मिशन 25 जून को कहां से लॉन्च किया गया? तो नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ठीक है। अगला यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र की स्थापना कहां पर किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा में। अगला यहाँ पे है कि हाल ही में किसने वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी किया है? तो इसने देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष आपातकाल की याद में मनाया जाता है, जिसे भारत में किस तिथि को घोषित किया गया था? तो 25 जून 1975 को घोषित किया गया था। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जो गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा हो गया।
उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा योग नीति प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो उत्तराखंड है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस आयोग ने शीर्ष उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है, तो यूपीएससी है। उसके बाद देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे, तो किंग दाओ जो कि चीन में ही। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत सरकार ने विकसित भारत @2047 विजन के तहत किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत किया है, तो नव्या, नाम याद रखिएगा नव्या। अगला यहाँ पे है कि मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा सैन्य बेस कौन सा है, तो अल अदीद एयर बेस कतर का ये है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर के शानदार थ्रो के साथ कौन सी लीग जीता है, तो पेरिस डायमंड। उसके बाद कि हाल ही में किस देश ने ईरान के परमाणु स्थलों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है, तो इजराइल ने किया है। अगला है कि जून 2025 में अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया, तो फोर्डो, नतांज और इस्फहान को। अगला यहाँ पे देखेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया, तो 71वां स्थान प्राप्त किया गया भारत को। अगला यहाँ पे देखेगा कि विगत 3 वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन दोगुना होकर कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत हो गया है, तो 6.9%। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य रखा है। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने किया, तो भारत ने किया। अगला है कि यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये रहा। अगला यहाँ पे किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी, तो गुजरात में बनाई जाएगी। उसके बाद कि निम्न में से कौन सा भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बनेगा, तो बिहार है। अगला है कि ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे, तो भारत और श्रीलंका करेंगे। अगला यहाँ पे है कि भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा, तो 15 अगस्त 2025 से। उसके बाद है कि 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप कब होगा, तो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 के बीच होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन सिक्योर। उसके बाद है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, तो साइप्रस ने। अगला है कि 16 से 17 जून 2025 तक 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो कानानास्किस कनाडा में। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जून 2025 में आयोजित भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो शक्ति नाम है। उसके बाद है कि हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा किया, तो 1 मार्च 2027 को। उसके बाद है कि जून 2025 में किस राज्य के फैनी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है, तो गोवा। अगला है कि जून 2025 में कनाडा में पीएम मोदी किस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश लगातार 16वें वर्ष लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर रहा, तो ये आइसलैंड हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। कब हुआ था, तो देखिए 14 जून 2025 को दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। अगला यहाँ पे है कि जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियान का क्या नाम है, तो राइजिंग लायन ये नाम रखा गया है। उसके बाद जान लीजिए कि विश्व आर्थिक मंच को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में कितने स्थान पर रहा, तो 131वां स्थान पर रहा, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का समापन कहाँ पर किया गया, तो मंगोलिया का उड़ान बटोर में। उसके बाद कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ला कैवेलरी, फ्रांस का है, ला कैवेलरी में किया जाएगा। अगला है कि भारत का कौन सा पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में।
उसके बाद है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया लंदन फ्लाइट क्रैश में किस प्रकार का विमान शामिल था? तो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर ये था। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित शराब फैनी को भौगोलिक संकेत जीआई प्रदान किया गया? तो गोवा का है ये। उसके बाद कि हाल ही में भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा। उसके बाद कि भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य हो जाएगा? तो 15 जुलाई 2025 से। उसके बाद कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो MS धोनी को। उसके बाद कि किस देश में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया? तो कनाडा के द्वारा। उसके बाद कि कौन सा भारतीय अंतरिक्ष यात्री 10 जून 2025 को लॉन्च किए गए एक्जियोम 4 मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि SpaceX ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजना है? तो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। उसके बाद कि 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता, कोको गॉफ। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि साल 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। उसके बाद कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे कि हाल ही में विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दिया है? तो $3 कर दिया है। अगला है कि भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जून को। उसके बाद कि हाल ही में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आचार्य प्रशांत को। उसके बाद कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल का उद्घाटन कहां पर किया? तो कश्मीर में किया। अगला है कि जनगणना 2027 और जातिगत जनगणना कितने चरणों में किया जाएगा? तो 2 चरण में होगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 10वां स्थान है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन निवेश जुटाना है? तो 2030, ठीक है, जो कि भारत ISA का संस्थापक सदस्य भी है। उसके बाद है कि भारत ने कब तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। उसके बाद है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उसके बाद है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून, ठीक है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो हुआ था 1972 में हुआ था। उसके बाद है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो प्रकृति के लिए पुनर्स्थापना। उसके बाद अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अगले अध्यक्ष के रूप में एनालेना बेयरबॉक को चुना गया है। वह किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं? तो जर्मनी के हैं वो। उसके बाद अगला है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उसके बाद कि IPL 2025 के किस सीजन में विजेता कौन सा टीम रहा? तो पंजाब किंग्स रहा। उसके बाद कि किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया? तो डी गुकेश ने। अगला है कि हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को। उसके बाद कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नई टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो पटना में किया। उसके बाद कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो 15 नर्स को। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में किस राज्य ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल कर लिया है? तो गोवा हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? उसके बाद यहाँ कि हाल ही में किस देश में 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो मलेशिया में। उसके बाद कि हाल ही में किस भारतीय को UN ओमेन के द्वारा जेंडर इक्वेलिटी चैंपियन घोषित किया गया है? तो करुणा नंदी को।
उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन मिशन शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। चलिए उसके बाद हम लोग मई मंथ के सभी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस तारीख को प्रति वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को। अगला है कि निम्न में से विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का थीम क्या है? तो ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस, यानी कि उज्जवल उत्पाद और काले इरादे ये है। अगला है कि हाल ही में जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF इट मीन्स इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान। उसके बाद है कि निम्न में से किस शहर में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो अहमदाबाद में किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारत ने अपनी वायु सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किस परियोजना की शुरुआत किया है? तो प्रोजेक्ट कुशा। उसके बाद है कि भारत के किस पैरा एथलीट ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो महेंद्र गुर्जर ने बनाया है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई थी? तो अमेरिका के द्वारा। अगला है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग की बैठक का विषय क्या था? तो विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। उसके बाद है कि IMF के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो जापान हो जाएगा। अगला है कि 21 जून 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो 11वां मनाया जाएगा इस बार। फिर है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच का उद्घाटन किया है? तो अमेरिका ने किया है। उसके बाद है कि हाल ही में महिलाओं के AI और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो भारत ने किया है। फिर है कि हाल ही में किस भाषा के लिए बानू मुश्ताफ ने पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कन्नड़ ने जीता है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिएगा कि हाल ही में कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में। उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य के सांगरी बीन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो कनक बदवार ने। उसके बाद केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा में किस संस्थान में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र का। उसके बाद कि भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो 1 नेशन 1 मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। उसके बाद है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर रहा है? तो नीदरलैंड का रोटरडैम रहा है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? तो विकसित कृषि संकल्प अभियान। अगला है कि किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया है? तो ब्राजील का। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे? तो अमृत भारत स्टेशन योजना का। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो मिजोरम को। उसके बाद है कि हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का। अगला है कि हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गवास्त्र का। उसके बाद कि दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की है? तो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का। उसके बाद कि निम्न में से किसी ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता चुना गया है? तो शशि थरूर को। उसके बाद कि हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में किसने कैंपस कॉलिंग पहल शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में से कितने स्थान पर है? तो 36वां स्थान पर है। अगला है कि मई 2025 में किस राज्य में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो पश्चिम बंगाल में।
उसके बाद है कि निम्न में से किस वर्ष भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2026 में। अगला है कि DPIIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? तो GEAPP के साथ। अगला है कि भारत ने नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान। उसके बाद है कि हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। अगला है कि हाल ही में किस देश के अखबार ला प्रिंस को 2025 यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ। उसके बाद है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो श्रीलंका ने। उसके बाद है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है और कहां पर किया? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को। उसके बाद है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन केलर। अगला है कि वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 899 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 913 हो गया है। फिर है कि हाल ही में किस देश ने ऋण की स्वीकृति के लिए बाजार विनिमय व्यवस्था अपनाने की IMF की शर्तों को स्वीकार कर लिया है? तो बांग्लादेश। उसके बाद है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने। उसके बाद है कि भारत ने हाल ही में कौन सी कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली की सफल टेस्टिंग की? तो भार्गवास्त्र ने। उसके बाद है कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया? तो लखनऊ में किया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दिया? तो स्टारलिंक। उसके बाद है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृति दिया है? तो $1 बिलियन का। अगला है कि हाल ही में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो टेस्ट क्रिकेट से। अगला है कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नेपाल में। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल मीथेन ट्रेका 2025 की संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। उसके बाद है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड रहा। अगला है कि भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन सा है? तो तीसरा नंबर पर है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि CBI निदेशक परवीन सूद का कार्यकाल अब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो देखिए, मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर नष्ट कर दिया? तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत। उसके बाद है कि मई 2025 में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो 244 जिलों में। उसके बाद है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 193 देशों में से किस स्थान पर रहा? 130वां स्थान पर रहा। उसके बाद है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO। अगला है कि हाल ही में बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो PM मोदी ने। उसके बाद है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान कितना रहा? 150वां। उसके बाद है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराजा रेंकरेड्डी को। उसके बाद है कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद है कि हाल ही में उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी किया, जो पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमी को दर्शाया गया है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सूची में लगभग कितने OBC समुदाय हैं? तो 2650 OBC समुदाय हैं। उसके बाद यहाँ पे कि प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उसके बाद है कि प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने हेतु सरकार के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सचेत ऐप। अगला है कि किसके भीतर कनिका के बाद ओडिशा राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो सिमलीपाल। उसके बाद यहाँ पे क्या कि वेब्स 2025 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए? तो 71 लोगों का। अगला है कि बेंगलुरु हवाई अड्डे केवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो पहला हवाई अड्डा बन गया है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है, तो शरद विवेक सागर को। उसके बाद है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला, तो कला के सेक्टर में। उसके बाद है कि किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया, तो नीरज चोपड़ा को। चलिए अब हम लोग अप्रैल महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कि अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया, तो वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद है कि श्री JSPR को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो खेल हॉकी के लिए। उसके बाद कि नए खरीद गए 26 राइफल समुद्री लड़ाकू विमान को कहाँ तैनात किया जाएगा, तो INS विक्रांत में। उसके बाद कि हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो मार्क कार्नी को। उसके बाद कि MT इंद्रधनुष भारतीय नौसेना में किस प्रकार का पोत है, तो ईंधन आपूर्ति पोत है। अगला है कि हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो केरल। अगला है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 मिला, तो प्रशांत जैन को मिला है। उसके बाद है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू किया है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्ष में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला, तो 17.1 करोड़ लोगों को। उसके बाद है कि भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ। अगला है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच किस एजेंसी को सौंप दिया, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी को। अगला है कि एशियाई रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा, तो IISc बेंगलुरु, ठीक है, कि इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु। उसके बाद कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो सिमलीपाल, जो कि ओडिशा का है। उसके बाद कि सिंधु जल संधि 1960 में किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है कि नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को। उसके बाद है कि निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो कुमार मंगलम बिरला को। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश है जो कुल AI निवेश के आधार पर शीर्ष स्थान पर है, तो अमेरिका हो गया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, तो 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए। अगला है कि हाल ही में किस शहर को यूनेस्को के द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस का। उसके बाद है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया, तो सिंधु जल संधि। उसके बाद है कि हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर उन महिलाओं के लिए AI करियर शुरू किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला है कि हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया, तो श्रीलंका के साथ। उसके बाद है कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो शक्ति दुबे ने। उसके बाद है कि 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां पर हुआ था, तो ये पहलगाम में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि न्यायमूर्ति BR गवई 14 मई को किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, तो 52वां होगा। उसके बाद कि पोप फ्रांसिस का निधन अप्रैल 2025 में हुआ, उनका जन्म का नाम क्या था, तो जॉर्ज मारियो बार्गोलियो। उसके बाद कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कब उड़ान भरेंगे, तो मई 2025 में। उसके बाद कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो JD वैंस हैं। उसके बाद कि 21 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक बहुराष्ट्रीय हवाई द्वीप अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो अल धफरा एयर बेस संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। उसके बाद अगला है कि भारत का कौन सा राज्य है जो भौगोलिक संकेत टैगिंग में शीर्ष स्थान पर रहा, तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि हाल ही में किस ग्रंथि को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो गीता और नाट्यशास्त्र। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहली बार किस राज्य में आयोजित होंगे, तो बिहार में। उसके बाद कि कौन से दो देशों ने ओमान में परमाणु वार्ता शुरू किया, तो ईरान और अमेरिका हो गया। उसके बाद कि तात्या टोपे की शिवपुरी यानी कि MP में फांसी की सजा कब सुनाई गई, तो 18 अप्रैल को। उसके बाद कि हाल ही में कहाँ की शहनाई और तबला को भौगोलिक सांकेतिक टैग प्रदान किया गया, तो बनारस का। उसके बाद कि अप्रैल 2025 में अभ्यास दस्तली का 6वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था, तो भारत और उज्बेकिस्तान का। उसके बाद कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो पुणे में।
उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य की कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान। उसके बाद है कि 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी अनुशंसित किया गया है? तो न्यायमूर्ति बी आर गवई को। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो बिहार। उसके बाद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 4 मई से 15 मई 2025 तक। अगला है कि हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। फिर है कि इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने। उसके बाद है कि भारत की निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दूसरा स्थान। उसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2025 को। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर में। उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपराध निगरानी पोर्टल की स्कॉच पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और विकास को मापने के लिए। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि अप्रैल 2025 में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। गौरव इसका क्या है? तो एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम जो कि देखिए Su-30 MKI विमान से है। उसके बाद कि निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए नामांकित किया है? तो रूस। उसके बाद कि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस कर प्रारूप में खेला जाएगा? तो T20। उसके बाद कि तहफूर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला से। उसके बाद कि हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत कटौती करके वर्तमान में 6% कर दिया है? तो 0.25%। उसके बाद कि हाल ही में कहाँ के विलो बैट को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को। उसके बाद है कि राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? तो डेसॉल्ट एविएशन फ्रांस का है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दिया। उसके बाद कि ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सुरुचि सिंह ने। अगला है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी AI निवेश में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर। उसके बाद कि वक्त संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को। उसके बाद है कि श्रीलंका के द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो श्रीलंका मित्र विभूषण। उसके बाद है कि रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। उसके बाद है कि विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है और किस वर्ष? तो हितेश गुलिया। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि नया पंबन रेल ब्रिज किस जलडमरू मध्य के पास स्थित है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? तो पाक जलडमरू मध्य। उसके बाद है कि 6वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बैंकॉक में। अगला है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 36वां स्थान है। हाल ही में किस संस्था ने भारत में जलवायु वित्त पोषण पर रिपोर्ट जारी किया? तो विश्व बैंक ने। उसके बाद है कि भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 में बढ़ाकर लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो 55% हो गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या कि अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को किया गया है। उसके बाद है कि हाल ही में कहाँ के कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक GI टैग मिला? तो तंजावुर, तमिलनाडु को तंजावुर को। उसके बाद कि दिग्गज अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया? तो हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। उसके बाद कि हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स फ्रेम 2 मिशन पृथ्वी की कक्षा में संचार और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना है? तो 26%। उसके बाद है कि हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो चेन्नई में। उसके बाद है कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत टैग का दर्जा दिया मिला? तो अहमदाबाद। उसके बाद कि हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवारा को। उसके बाद कि भारत ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? तो 25 गीगावाट। उसके बाद कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार कौन सा शहर जो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो शंघाई हो जाएगा। उसके बाद कि मार्च 2025 में भारत के द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन बर्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूकंप के
बाद म्यांमार को राहत सहायता पर पहुंचाना। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। उसके बाद देखिए हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो निधि तिवारी को। चलिए अब हम लोग मार्च महीने के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्या है कि हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया, जो कि किस वर्ष अधिनियम में निर्मित किया गया था, 2005 में। उसके बाद है कि प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस भाषा के लेखक हैं, तो हिंदी के हैं। अगला है कि एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स, पूर्व में ट्विटर बोला जाता था, किस कंपनी को बेच दिया, तो XAI को। उसके बाद है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली की JLN स्टेडियम में हुआ और हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक तालिका के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके बाद है कि हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जल का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्च 2025 में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गई VLSRSAM का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए इसका मतलब होता है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके बाद कि हाल ही में किस देश की नौसेना के द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया गया, तो अमेरिका में। उसके बाद है कि PM वाणी, ठीक है, योजना किससे संबंधित है, तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। अगला है कि राजीव गौबा को हाल ही में मार्च 2025 में नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य हैं, कौन है वो। उसके बाद है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में कितने स्थान पर है, तो 5वां स्थान पर। अगला है कि बांग्लादेश 26 मार्च को अपना कौन सवा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्र दिवस मना रहा है, तो 55वां मना रहा है। उसके बाद है कि मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में क्यों आए हैं, तो उनके आवास पर नकदी की खोज के कारण। अगला है कि मार्च 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय सेठ को। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा, तो अक्टूबर 2027 को। अगला है यहाँ कि मार्च 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो विनोद कुमार शुक्ला को। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया, तो इंग्लैंड को हराया। उसके बाद है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत किस स्थान पर रहा, तो 118वां स्थान पर रहा। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। उसके बाद है कि निम्न में से विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है, तो ग्लेशियर का संरक्षण। उसके बाद है कि मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो क्रिस्टी कोवेंट्री को। अगला है कि भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है, तो अहमदाबाद। अगला है कि नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो फिनलैंड है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दिया है, तो 3400 करोड़ रुपए का। उसके बाद है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2025 आयोजित हुआ, तो फ्रांस के साथ। अगला है कि हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दिया है और यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा, तो जापान के साथ। उसके बाद है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला, तो कोलकाता को। अगला है कि भारत में 2025 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा, तो मुंबई में होगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है, तो नासा ने किया है। अगला है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था, तो 286 दिन का। अगला है कि यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था, तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन का। उसके बाद है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 शुरू करने की योजना शुरू है, तो युवा लेखक। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित किया गया, तो बांग्लादेश के साथ। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो सऊदी अरब। उसके बाद है कि हाल ही में किसे फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 का पुरस्कार मिला, तो लियोनेल मेसी को मिला। उसके बाद है कि मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है, तो तुलसी गबार्ड है। उसके बाद है कि भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे।
उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। उसके बाद है कि पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया है, तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने। अगला है कि हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है, तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद है कि एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन कौन बन गई, तो रोशनी नादर। अगला है कि भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा, तो दुबई का। उसके बाद है कि फंसे हुए अंतर्जातीय सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था, तो क्रू 10 यानी कि स्पेसएक्स और नासा ने। उसके बाद है कि हाल ही में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, तो यूक्रेन है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025 किया गया, तो बांग्लादेश के साथ। अगला है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। उसके बाद है कि सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़ाकर कितना प्रतिशत हो गया है, तो 25.17%। उसके बाद है कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने, तो अतुल कुमार गोयल। उसके बाद है कि हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा, तो 5वां। उसके बाद है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता, तो विराट कोहली ने। उसके बाद है कि मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया, तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने। उसके बाद है कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है, तो स्टार लिंक। उसके बाद है कि हाल ही में किसी से 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, तो नीता अंबानी को। उसके बाद है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो शिवपुरी में है। उसके बाद है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च 2025 को किन देशों के बीच शुरू हुआ, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। उसके बाद है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीबी महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दिया है, तो महिला समृद्धि योजना। उसके बाद है कि हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, या किससे संबंधित है, तो एक वन्य जीव संरक्षण पहल का। उसके बाद है कि 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या था, तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण ये था। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्च 2025 में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो मार्क कार्नी को। उसके बाद है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीता, तो भारत ने। उसके बाद यहाँ पे क्या कि हाल ही में भारत ने दुबई में किस टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, तो न्यूजीलैंड को हराकर। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। उसके बाद है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत किया, तो पंचायती राज मंत्रालय। उसके बाद है कि फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता, तो प्रणव वेंकटेश ने। उसके बाद है कि हाल ही में वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो जामनगर गुजरात का। अगला है कि मार्च 2025 में भारत सरकार के द्वारा किन 2 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद है कि हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो गुरुग्राम में। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट हंट 2025 का अभ्यास कहाँ पर शुरू किया, तो जोधपुर में। उसके बाद है कि विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, और इस वर्ष का थीम रखा गया वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और उस ग्रह में विनिवेश है। अगला यहाँ पे क्या कि हाल ही में किसी फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया, तो जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने पर। उसके बाद है कि 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से भिड़ गए, तो रूस के साथ बातचीत करने से यूक्रेन का इनकार। उसके बाद है कि हाल ही में कहा कि 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ, तो मध्य प्रदेश। उसके बाद है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू किया गया है, तो जींद सोनीपत। चलिए अब हम लोग फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्या कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो तुहिन कांत पांडे को। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया, तो डेनमार्क ने।
अगला है कि हाल ही में गोल्ड कार्ड वीजा योजना किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। उसके बाद है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है जो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा? तो इनसैट 3DS। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो किरण मजूमदार शॉ ने। उसके बाद है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता? तो इंदौर ने। इंदौर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ पर शुरू हुआ? तो जापान के फूजी प्रशिक्षण सेंटर में। अगला है कि प्रकृति 2025 पहल किस क्षेत्र में समाधान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो कार्बन बाजार समाधान। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में कितनी राशि का निवेश प्राप्त हुआ? तो 26.6 ट्रिलियन का। उसके बाद है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। उसके बाद है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ, जिसमें देखिए 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं और 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए शुरू किया गया। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कि पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शशिकांत दास को। अगला है कि पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शशिकांत दास। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कि वित्त साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने। अगला है कि वित्त साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 24 से 28 फरवरी के बीच। उसके बाद है कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि वन विभाग के द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो उन्नत कृषि विकसित भारत। अगला है कि हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो पेरिस को। उसके बाद है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? तो 262 करोड़ रुपए। अगला है कि हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देने की घोषणा किया है? तो अडानी समूह ने। उसके बाद है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसी भारत का सबसे प्रतिष्ठित स्थान नामित किया गया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु को। उसके बाद कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। उसके बाद कि हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी ने किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राजील। अगला है कि कौन देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्राजील करेगा। उसके बाद कि हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा किया है? तो एलन मस्क ने। अगला है कि फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई? तो रेखा गुप्ता। उसके बाद है कि हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की घोषणा किया? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका ने साइबर सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल की शुरुआत किया है। उसके बाद है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को। उसके बाद है कि भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है? तो जापान। देखिए 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा ये। उसके बाद है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा किया? तो 2.24 मिलियन यूएसडी। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद है कि हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 5 वर्ष का। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा किया है? तो अमेरिका। उसके बाद है कि हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रही ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य है ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना। उसके बाद कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार सबसे पहले स्थान पर रहा? तो मुकेश अंबानी का परिवार। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? तो मणिपुर। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या किया 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा टीम शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज रहा। उसके बाद है कि 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मेघालय करेगा। उसके बाद है कि 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग कितना है? तो 96वां है। उसके बाद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? तो F-35 लाइटनिंग 2।
उसके बाद कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो अनुच्छेद 356 के तहत। उसके बाद कि राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। उसके बाद कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। उसके बाद कि हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला है कि हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? तो 100 गीगावाट का। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में। उसके बाद है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फ्रांस में। अगला है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो मिस्र। उसके बाद है कि एरो इंडिया को शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। अगला है कि भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है? तो हिंद महासागर में। उसके बाद है कि भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 50%। अगला यहाँ पे क्या है कि इसरो के किस वाणिज्य शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अगला है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एप ईस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ पर लॉन्च किया? तो IIT हैदराबाद में। उसके बाद है कि किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो चंद्रिका टंडन को। उसके बाद है कि टाटा स्टील्स मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीत लिया? तो आर प्रगनंदा ने। देखिए आर प्रगनंदा ने 2025 टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन मुकेश डी को हराकर खिताब जीता है और वह विश्वनाथ आनंद के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के बाद खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उसके बाद है कि भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्विलियन का आयोजन करता है? तो मालदीव। 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ। उसके बाद जान लीजिए कि हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिला? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद कि इसे जान लीजिए कि इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य है सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। उसके बाद कि 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 किस देश ने जीता? तो भारत, यानी दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला है कि फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो तमिलनाडु। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था? तो सबका विकास। उसके बाद कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं? तो 8। अगला यहाँ पे क्या है कि बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर देय नहीं है? तो 12 लाख। उसके बाद कि 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो 15 लाख करोड़। उसके बाद कि केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है? तो 50.65 लाख करोड़ का। चलिए अब हम लोग जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। क्या है कि इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से। उसके बाद कि ICC वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई अमेलिया केर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। उसके बाद कि ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद कि GSLV F-15 मिशन इसरो के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो का 100वां मिशन है, इसीलिए। उसके बाद कि 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NVS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है? तो 100वां प्रक्षेपण है। उसके बाद कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो यानिक सिनर ने। अगला है कि अगले अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीट हेगसेथ। अगला यहाँ पे क्या कि रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हाल ही में किन 2 शहरों के लिए मिला? उदयपुर और इंदौर। उसके बाद अगला यहाँ पे कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत, यानी कि गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। अगला है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। जान लीजिए कि प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। अगला है कि क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, मेलेनिया किसने पेश किया? तो पूर्वी अमेरिकी महिला मेलानिया ट्रंप ने।
उसके बाद है कि हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितना गीगावाट हो गया है, तो 217 गीगावाट हो गया है। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किया है, तो अमेरिका ने किया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से। उसके बाद अगला है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। अगला है कि पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो लद्दाख में। अगला है कि संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। उसके बाद है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत से सम्मानित किया गया, तो निकोबार का। उसके बाद कि हाल ही में भारत के श्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन बने, तो डी गुकेश। अगला है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। उसके बाद है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्राबाओ सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इंडोनेशिया की। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है, तो यूएस ने। उसके बाद है कि 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने, तो डोनाल्ड ट्रंप बन गई। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया, तो जे डी वेंस ने। उसके बाद है कि किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दिया, उत्तराखंड ने। उसके बाद है कि खो खो विश्व कप 2025 की महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीता, तो भारत ने। अगला कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया, तो रोहित शर्मा को। उसके बाद कि निम्न में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो डी गुकेश को। विश्व शतरंज चैंपियंस भानु भाकर, ओलंपिक डबल पदक विजेता हरमनप्रीत सिंह और पुरुष हॉकी टीम कप्तान प्रवीण कुमार पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। उसके बाद है कि स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। उसके बाद है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया, तो स्पेस डेक्स। उसके बाद जान लीजिए कि देखिए 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा किया कि भारत ने स्पेडेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया, जिससे वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। उसके बाद कि 16 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है, तो महाकुंभ मेला। अगला है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है, तो इंडोनेशिया के साथ। उसके बाद कि नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल जिसे हाल ही में भारत के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किस पीढ़ी की मिसाइल है, तो तीसरी यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो एस जयशंकर। उसके बाद कि भारत में 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सेना दिवस यानी कि आर्मी डे। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के द्वारा। उसके बाद कि हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों में से प्रतिबंध हटाएगा, तो अमेरिका। उसके बाद कि भारत में वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा, तो 105वां। उसके बाद कि जेड मोड टनल का सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया, तो PM नरेंद्र मोदी। उसके बाद कि जेड मोड टनल का सोनमर्ग टनल किन दो शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, तो जम्मू और श्रीनगर। अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। उसके बाद है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है, तो स्वामी विवेकानंद जी का। अगला है कि थर्ड आई एशियन फिल्म के फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा, तो मुंबई और थाने के बीच। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है, तो 85वें स्थान पर है। उसके बाद है कि हाल ही में किसी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, जो कि सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक हैं। उसके बाद है कि हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर रहा। अगला है कि हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म के फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ, तो मुंबई में। उसके बाद कि माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ। उसके बाद कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था, तो दिल्ली वाराणसी। उसके बाद कि प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई, तो वाघ सीर।
अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। उसके बाद देखिए विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है, तो हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। अगला है कि भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखिए किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे 26 साल पुराने प्रतिबंधों को हटा लिया, तो अमेरिका ने। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट 2026 तक कितने भारतीयों को एआई कौशल प्रदान करेगा, तो 5 मिलियन। उसके बाद अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया, तो 3 बिलियन। उसके बाद कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो बहादुर सिंह साहू को। उसके बाद कि 14 जनवरी से इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। उसके बाद कि इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो श्री नारायणन को। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 18वें प्रवासी भारत दिवस 2025 का विषय क्या है, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला है कि भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है, तो केंद्र जांच ब्यूरो। उसके बाद है कि भारत पोल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। उसके बाद है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया, तो सत्य नडेला। उसके बाद कि 9 साल तक पद पर बने रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दे दिया, तो जस्टिन ट्रूडो ने दे दिया। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए कि हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, तो हनोई शहर को। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, तो 1000 किलोमीटर, जो कि भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में कहाँ पर महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित किया, उत्तराखंड में। अगला है कि निम्न में से कहाँ पर 18वें प्रवासी भारत दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर, ओडिशा में। उसके बाद है कि हाल ही में भारत की कुल नवीकरण ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई, तो 200 गीगावाट। उसके बाद है कि हाल ही में पश्चिमी बंगाल ने अपनी कौन सी संतोष ट्रॉफी जीती है, तो 33वीं। उसके बाद है कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ, और यह कचरा कहाँ पर जलाया जाएगा, तो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, धार में, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हरमनप्रीत सिंह को। उसके बाद है कि डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार से किस खेल के लिए दिया गया, तो शतरंज के लिए। अगला है कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता, तो पश्चिम बंगाल ने, जो कि 31 दिसंबर 2024 को फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि किसने सोमवार 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिशन का सफल परीक्षण किया, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो के द्वारा। अगला है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो रूपनदेही, जो कि नेपाल में है, वहां पर। चलिए अब हम लोग यहाँ से अक्टूबर 24 से दिसंबर 2025 तक का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है कि दिसंबर 2024 में दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, तो कोनेरू हम्पी ने। जान लीजिए कि भारत के कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशियाई के इरेन सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला का खिताब जीता है। अगला है कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। अगला है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हराकर। अगला है कि जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो US। उसके बाद है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई के नेवी चिल्ड्रेन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं। उसके बाद है कि भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया, तो कन्याकुमारी में। अगला यहाँ पे क्या कि अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नेपाल। उसके बाद कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ पर बना रहा है, तो चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़ी बांध के निर्माण को मंजूरी दिया है, जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित है। उसके बाद कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 2024 विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, तो श्रीलंका के साथ। उसके बाद कि 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ पर आयोजित होंगे, तो उत्तराखंड में। उसके बाद कि हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया, तो USA का। उसके बाद कि केन बेतवा नदी जोत परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोत परियोजना का शिलान्यास किया इस दिन। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कितने दिवस का राजकीय शोक घोषित किया गया, 7 दिन का।
उसके बाद है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो राउरकेला में। उसके बाद है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वी राम सुब्रमण्यम को। उसके बाद है कि निम्न में से किसके जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जीवन के उपलक्ष्य में। उसके बाद है कि निम्न में से हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया कौन सा, तो इंदौर। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद है कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो पाकिस्तान कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पेड एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो इसरो। उसके बाद कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को। उसके बाद कि 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वी राम सुब्रमण्यम को। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैच कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद कि न्यू जर्सी में आयोजित कार्यक्रम में मिस इंडिया यूएस 2024 का ताज किसे मिला, तो कैटलिन सेंड्रा नील को मिला है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर को। उसके बाद कि अंडर 19 महिला T20 एशिया कप 2024 किस टीम ने जीता, तो भारत ने। उसके बाद कि नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित हुआ, तो 25.17%। उसके बाद कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। उसके बाद कि दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो हरियाणा के थे वो। उसके बाद कि अमेरिका के न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया यूएसए 2024 चेन्नई में जन्मी किस भारतीय अमेरिकी किशोरी ने जीता, तो कैटलिन सेंड्रा नील ने। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि भारत ने अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया, तो बांग्लादेश को। उसके बाद कि हाल ही में किसे यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो मायरा गॉडगिल को। अगला है कि वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे सम्मानित किया गया, तो पंडित स्वप्न चौधरी को। उसके बाद कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत के रैंक कितना है, तो 39वां स्थान है। अगला है कि हाल ही में किसी एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो राम मोहन राव अमारा को। उसके बाद है कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सा योजना लॉन्च किया है, तो बांग्लार बारी आवास योजना। उसके बाद है कि कहाँ में 17 दिसंबर से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ तथा यह महोत्सव 23 दिसंबर तक रहेगा, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुआ। उसके बाद 129वां राष्ट्रीय संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है इसको। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया, तो रविंद्र चंद्र अश्विन ने। उसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का अवार्ड किसने जीता, तो विनीसियस जूनियर ने। उसके बाद कि हाल ही में किसी बायो साइंसेज लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किरण मजुमदार शॉ को। उसके बाद कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर 2024 का अवार्ड किसने जीता, तो एमिलियानो मार्टिनेज ने। अगला है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति थे। उसके बाद है कि भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को। अगला है कि विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करता है, तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता, तो मुंबई ने जीता। जान लीजिए कि 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एएमएच चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीत लिया। अगला है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए फेमस थे, तो तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत में। उसके बाद कि $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के सबसे पहले बिजनेसमैन कौन हो गए, तो एलन मस्क हो गए। उसके बाद कि सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियंस कौन बने, तो डी गुकेश। अगला है कि दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियंस के डी गुकेश ने किसे हराकर टाइटल जीता, तो डिंग लीरेन को हराकर। अगला है कि बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मोहम्मद अल बशीर को। उसके बाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मल्होत्रा को, जो कि वर्तमान राजस्व सचिव हैं। उसके बाद कि भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है,
तो रूस के साथ। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। उसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2024 का थीम क्या है, तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे, तो कर्नाटक के थे। उसके बाद अगला है कि एसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता, तो बांग्लादेश ने जीता। उसके बाद कि पिछले 24 वर्षों में से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया, तो बशर अल असद। उसके बाद कि हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। अगला है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा, तो प्रयागराज में। अगला है कि 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत में। उसके बाद है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है, तो नागालैंड में। उसके बाद है कि हॉर्नबिल का महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। अगला है कि नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल का फेस्टिवल 2024 में कितने देशों की भागीदारी है, तो 4 देश। कौन कौन सा, वेल्स, अमेरिका, जापान और पेरू। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक होगा, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा। अगला है कि तीसरी बार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया, तो देवेंद्र फडणवीस ने। उसके बाद है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 5,000 रुपये, जो कि 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। अगला है कि किस संगठन ने 2016 में भारत में यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। उसके बाद कि गुजरात के किस पारंपरिक हस्तशिल्प को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो घर चोला। उसके बाद है कि इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर तक कहाँ में आयोजित किया जाएगा, तो चेन्नई में। उसके बाद है कि 5 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रह का प्राथमिक मिशन क्या है, तो सूर्य के कोरोना बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना और PSLV C-59 रॉकेट से प्रक्षेपण करना। उसके बाद अगला है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्पेस सेंटर से किया गया है, तो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि रातापानी, ठीक है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश का है ये। उसके बाद है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है, तो मलेशिया के साथ। उसके बाद कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। उसके बाद है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो PV सिंधु ने। उसके बाद है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो लक्ष्य सेन ने। अगला है कि किस प्रख्यात शिक्षाविद ने 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, तो अवध ओझा। अगला है कि 30 नवंबर 2024 को पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, तो फेंगल नाम है, फेंगल। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो मसातो कांडा को। अगला है कि 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था, तो 2047 में विकसित भारत। जान लीजिए कि 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन 27 नवंबर 2024 को भारत मंडपम यानी कि नई दिल्ली में हुआ। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किस अभियान की शुरुआत किया, तो बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्र अभियान। उसके बाद है कि चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोग मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया, तो जापान के साथ। उसके बाद अगला है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो हेमंत सोरेन ने। उसके बाद है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत के रैंक कितना है, तो 49वां रैंक है। अगला है कि 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है, तो शुक्रयान है। उसके बाद है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि आईपीएल नीलामी इतिहास में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बिकने वाला कौन बनेगा, तो वैभव सूर्यवंशी जो कि 13 साल की उम्र में है। उसके बाद आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने, तो ऋषभ पंत जो कि 27 करोड़ में बिके। उसके बाद कि भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। अगला है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है, तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के साथ। अगला है कि आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने खरीदा, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने। उसके बाद कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। जान लीजिए कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। हेमंत सोरेन कब झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो 28 नवंबर 2024 को लेंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि UNFCCC के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP29 का
29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बाकू, अजरबैजान का बाकू में। अगला है कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए प्रतिवर्ष की स्थिति को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव घुरमारास को किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। उसके बाद कि अप्रैल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। अगला है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला है कि आईपीएल 2025 के सीजन की शुरुआत कब से होगा? तो 14 मार्च 2025 से। उसके बाद के खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी मिल्की वे के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है। इस तारे का नाम क्या रखा गया है? तो WOH G64 नाम रखा गया। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो सामांथा हार्वे जो कि ब्रिटेन के हैं। उसके बाद कि हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा? तो मैग्सन कार्लसन। उसके बाद कि जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा का। उसके बाद कि भारतीय नौसेना के द्वारा पेन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास के सी विजिल 24 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मुंबई में। अगला है कि भारतीय नौसेना कब से तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित करेगा? तो 21 से 22 नवंबर। उसके बाद कि हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस नदी शहर में है? तो चंडीगढ़ में है ये। उसके बाद कि हाल ही में किसी 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो रिकी केज और अनुष्का शंकर दोनों को। उसके बाद कि ब्राजील का कौन सा शहर जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर 2024 से वो भाग लेंगे? तो रियो डी जेनेरो में। उसके बाद कि किसको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो भारतवंशी तुलसी गबार्ड को। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण को पूरे किए? तो गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का। उसके बाद कि कहाँ में एक ही चरण में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे? तो महाराष्ट्र में। अगला है कि किसने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है? तो केंद्र सरकार ने। उसके बाद कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो जस्टिस संजीव खन्ना। उसके बाद कि हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। उसके बाद कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविदों की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है कि हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इंडोनेशिया। उसके बाद कि पंकज आडवाणी जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स खेल से। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद पुणे में आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद कि यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे चुना? तो पीट हेगसेथ को। उसके बाद कि COP29 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बाकू अजरबैजान में। अगला है कि हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंगापुर। उसके बाद कि मानसी अलावत ने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता और किस पर भार वर्ग में जीता? तो 58 kg भार वर्ग में जीता और कांस्य पदक जीता है। ठीक है। उसके बाद कि भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहां पर आयोजित होने वाला है? तो अमेरिका का इडाहो में। ठीक है, अमेरिका का इडाहो। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि इसरो ने अंतर्ग्रही आवास स्थितियों का अनुकरण करने के लिए भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां पर लॉन्च किया? तो लेह लद्दाख में। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसने हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो राजेश कुमार सिंह ने। उसके बाद कि हाल ही में 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। उसके बाद कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो आशीष खन्ना को। उसके बाद कि कौन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से 5 से 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय। उसके बाद कि यूएस के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने दर्ज किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को। अगला है कि यूएस के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। उसके बाद कि किस नेता ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसेट अंतरिक्ष लॉन्च किया? तो जापान। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि हाल ही में किस योजना को केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया जिसके तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशनल लोन दिया जाएगा? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है ये।
उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो 7 नवंबर को। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो 6ठे स्थान पर रहा। उसके बाद देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा, तो दुबई रहा। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ठीक है, लगभग हम लोग इसमें सब वीडियो में कवर कर लिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो उसको लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।